हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म वीके लर्निंग हब। तो गाइज, आज की हम इस वीडियो में देखेंगे 2020 में लिखी सभी पुस्तकें व उनके लेखक। हिंदी में आपकी पूरी वीडियो होगी। एक ही वीडियो में हम 70 प्लस बुक्स को कवर करेंगे दोस्तों। जनवरी से लेकर अभी तक अक्टूबर तक आपके जितनी भी बुक्स जो हैं लिखी गई हैं उनके लेखक देखेंगे, क्योंकि आपको पता है कोई भी आपका गवर्नमेंट एग्जाम हो, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, उसमें 1 से 2 क्वेश्चन आपको बुक से रिलेटेड भी मिलते हैं। तो यहाँ से आपका 1 से 2 नंबर आपका क्लियर रहेगा। सो वीडियो को अंत तक देखें गाइज, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, क्योंकि आपके जितने भी एग्जाम्स हैं वो भी डेट्स उनकी आ चुकी है। तो चलिए बिना देरी किए अपना आज का महत्वपूर्ण सेशन शुरू करते हैं। और अभी तक दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाली हर एक वीडियो से आप कनेक्टेड रहें और अपडेटेड रहें। वीडियो अंत में अगर अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर करके जाना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स में, ताकि और भी कनेक्ट हो सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं काफी कुछ नया आज की हमारी इस वीडियो से। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे दोस्तों, अगर हम बुक्स फर्स्ट की बात करें, यहाँ पे बुक है द ड्राई फास्टिंग मिरेकल्स फ्रॉम डिप्राइव टू थ्राइव। जो बुक है आपकी वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ पे ल्यूक कोटिहनो के द्वारा यहाँ पे ये जो बुक है वो लिखी गई है दोस्तों, द ड्राई फास्टिंग मिरेकल्स फ्रॉम डिप्राइव टू थ्राइव। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज में भी ये है ल्यूक कोटिहनो जिनके द्वारा ये बुक लिखी गई है। बुक का टाइटल पेज आप देख सकते हैं। इमेजेस के साथ मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों, ताकि आपके माइंड में इजीली ये इमेज कैप्चर हो जाए और आपको याद करने में आसानी हो। अगली बुक देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है, हाउ द ओनियन गोट इट्स लेयर। जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? बाई सुधा मूर्ति के द्वारा यहाँ पर ये बुक जो है लिखी गई है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं सुधा मूर्ति के द्वारा जो है, सुधा मूर्ति के द्वारा हाउ द ओनियन गोट इट्स लेयर जो बुक है वो लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 है दोस्तों, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन ऑफ ए प्राउड पीपल। बुक जो है वो लिखी गई है ग्रीस कुबेर के द्वारा। ये इसका टाइटल पेज रहेगा दोस्तों। तो ग्रीस कुबेर के द्वारा यहाँ पे शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन ऑफ ए प्राउड पीपल बुक लिखी गई है। आपको इन सभी बुक्स को दोस्तों एक बार रीड कर लेना है, अदरवाइज आप 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे आपको याद हो जाएंगे। तो रटने की जरूरत नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों। एक बार आप रीड कर लेंगे उससे भी आपको याद रहेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करते हैं जो है मिडनाइट इन चेरनोबिल, जो न्यूक्लियर डिजास्टर को लेकर एक बुक लिखी गई थी। तो ये एडम हिगिनबॉथम के द्वारा यहाँ पे ये बुक लिखी गई है। यहाँ पे आप इमेज में भी देख पाएंगे मिडनाइट इन चेरनोबिल। तो यहाँ पर एडम हिगिनबॉथम के द्वारा ये बुक लिखी गई है, याद रखेंगे। अगला देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है कि विजन एट कारगिल। तो ये बुक किसके ने लिखी है दोस्तों? वीएन थापर और इनकी जो बेटी है नेहा द्विवेदी के द्वारा ये बुक लिखी गई है। वीएन थापर और नेहा द्विवेदी ने यहाँ पर विजय एट कारगिल जो बुक लिखी है आप यहाँ पे देख पाएंगे। कर्नल हैं ये दोस्तों, जो वेटरन आर्मी ऑफिसर हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, अपने बुक का नाम है कि क्लारा एंड द सन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो काजुओ इशिगुरो के द्वारा ये बुक लिखी गई है। इमेज में भी आप देख पाएंगे। तो यहाँ पे क्लारा एंड द सन जो बुक है वो लिखी गई है इनके द्वारा, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगली बुक देख लेते हैं। यहाँ पर है कि लॉकडाउन लाइजन लिविंग एंड स्टोरी नामक बुक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो शोभा डे के द्वारा यहाँ पे लॉकडाउन लाइजन लिविंग एंड स्टोरी नामक बुक लिखी गई है। इमेज में देख पाएंगे ये हैं शोभा डे जिनके द्वारा ये किताब लिखी गई है। अगली बुक आपकी लेजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया। पुस्तक लिखी है किसने दोस्तों? यहाँ पे कवर पेज आप देखेंगे, सुहेल देव के द्वारा यहाँ पे अमीश त्रिपाठी के द्वारा यहाँ पे ये बुक जो है वो लिखी गई है, लेजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया। तो अमीश त्रिपाठी इमेज में भी आप नोट कर पाएंगे। आगे बढ़ लेते हैं, अपनी बुक देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो मी टू हैशटैग मी टू जो बुक है वो करण पुरी के द्वारा लिखी गई है। इसका कवर पेज आप यहाँ पे देख पाएंगे, हैशटैग मी टू नाम से यहाँ पे करण पुरी के द्वारा ये जो बुक है वो लिखी गई है। फिक्शन शॉर्ट स्टोरी है ये। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं तो अगली है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। पुस्तक किसने लिखी है? ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, उर्जित पटेल के द्वारा ये बुक जो है वो लिखी गई है। उर्जित पटेल यहाँ पे आप देख पाएंगे, उर्जित पटेल जिनके द्वारा ये बुक है वो लिखी गई है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, अपना क्वेश्चन है एम वेंकैया नायडू द्वारा विमोचित बुक फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स के लेखक कौन है? तो CAV पट्टाभिराम जो है इसके लेखक हैं, जिसको विमोचित किया है दोस्तों। इस बुक को विमोचन किसने किया है वो भी आप याद कर लेंगे, वेंकैया नायडू ने यहाँ पे किया है इसको विमोचन। और बुक के जो राइटर हैं वो हैं CAV पट्टाभिराम, और यहाँ पे आप कवर पेज देख सकते हैं, और ये हैं M वेंकैया नायडू। आगे बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपके लिए, द योगिनी पोइम लव एंड लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? योगिनी पोइम लव एंड लाइफ ये पुस्तक अदेसा दास के द्वारा यहाँ पे
लिखी गई है। कुछ कवर पेज देखेंगे आप यहाँ पे, और ये हैं दोस्तों डॉक्टर हैं अदयाशा दास जिनके द्वारा योगिनी पोएम लव एंड लाइफ जो पुस्तक है वो लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं, किसने गेटिंग कॉम्पिटिटिव ए प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया पुस्तक लिखी है? तो ये दोस्तों आर.सी. भार्गव के द्वारा यहाँ पर ये पुस्तक लिखी है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछी भी जा सकती है। गेटिंग कॉम्पिटिटिव ए प्रैक्टिशनर गाइड ऑफ फॉर इंडिया जो आर.सी. भार्गव के द्वारा यहाँ पे ये बुक लिखी गई है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे। अगला देख लेते हैं, तो पुस्तक है माइंड मास्टर विनिंग फ्रॉम ए चैंपियंस लाइफ। तो माइंड मास्टर विनिंग फ्रॉम ए चैंपियंस लाइफ, यहाँ पे आप देख सकते हैं माइंड मास्टर, इससे आप याद हो जाएगा। तो विश्वनाथ आनंद जो चेस प्लेयर है यहाँ पे भारत के पहले ग्रैंड मास्टर भी रह चुके हैं, तो ये भी आप नोट करेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी जो विश्वनाथ आनंद के द्वारा ये बुक लिखी गई है, माइंड मास्टर विनिंग फ्रॉम ए चैंपियंस लाइफ। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अपनी बुक देख लेते हैं। यहाँ पर है द 12 कमांडमेंट्स ऑफ बीइंग ए वुमेन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो द 12 कमांडमेंट्स ऑफ बीइंग ए वुमेन ताहिरा कश्यप के द्वारा ये बुक जो है वो लिखी गई है दोस्तों, यहाँ पे आप देख पाएंगे। एंड नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, तो बुक है कि पुस्तक द थिन माइंड मैप किसने लिखी है? तो धर्मेंद्र राय के द्वारा, यहाँ पे इमेज में देखेंगे धर्मेंद्र राय के द्वारा यहाँ पे द थिन माइंड मैप जो है ये पुस्तक लिखी गई है, इंपॉर्टेंट है। अगली पुस्तक अगर नोट करें यहाँ पे है कि हाल ही में किसके द्वारा क्रॉनिकल्स ऑफ चेन चैंपियंस पुस्तक लिखी गई है? क्रॉनिकल्स ऑफ चेन चैंपियनशिप किसके द्वारा? स्मृति ईरानी दोस्तों जो है उनके द्वारा ये लिखी गई है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। जो यह पुस्तक है दोस्तों वो प्रधानमंत्री कार्यक्रम बेटी बचाओ पढ़ाओ योजना जो हरियाणा में 2015 में पानीपत में शुरू हुई थी उस पर आधारित है, तो इसे आप जरूर नोट कर लेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। स्मृति ईरानी के द्वारा लिखी गई है क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैंपियंस, तो ये याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अपनी नेक्स्ट बुक देख लेते हैं यहाँ। तो 2020 में लिखी पुस्तक ए विनिंग सिक्सर के लेखक कौन है? ए विनिंग सिक्सर दोस्तों W.V. रमन जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कोच हैं दोस्तों अभी, तो W.V. रमन जो है विनिंग सिक्सर बुक की राइटर हैं, यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बुक है आपके लिए हाल ही में लिखी द विजनार्ड सीरीज सीजन 1 किसके द्वारा लिखी गई है? तो द विजनार्ड सीरीज सीजन 1 है वेस्ले किंग के द्वारा यहाँ पे ये बुक लिखी गई है, तो आप इसे भी नोट करेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर किताब केमिस्ट्री एंड डाइजेस्ट ऑन द एयर एक्ट 1981 किसने लिखी है? तो यहाँ पे डॉक्टर के खंडेवाल हैं जिनके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है केमिस्ट्री एंड डाइजेस्ट ऑन द एयर एक्ट 1981, और जो पुस्तक है दोस्तों वो वायु प्रदूषण को लेकर हरियाणा मुख्यमंत्री ने लॉन्च की है, जो वायु प्रदूषण को लेकर कम करने के लिए बोला है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कवर पेज और इन्हीं की भी इमेज। नेक्स्ट बढ़ लेते हैं, अपना क्वेश्चन है वुहान डायरी डिस्पैच क्वारंटाइन सिटी, ये पुस्तक काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों जो फांग के द्वारा यहाँ पे लिखी गई है, तो ये भी आप नोट करेंगे वुहान डायरी डिस्पैच क्वारंटाइन सिटी, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक रहेगी इस ईयर की। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट है मोस्ट सिलेक्टिव बुक्स मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ऑलमोस्ट सभी बुक्स हमने इस वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों, एक ही वीडियो होगी आपके लिए और काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो यहाँ पे नेक्स्ट है कि मसीहा मोदी ए टेल ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशंस किसने लिखी है? तो ये जो पुस्तक है दोस्तों यहाँ पे इमेज में आप देख पाएंगे ये तोलिन सिंह के द्वारा यहाँ पे लिखी गई है, मसीहा मोदी ए टेल ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है मोदी जी के बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, क्वेश्चन है हाल ही में इनविंसिबल ए ट्राइब्यूट टू मनोहर पर्रिकर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इनविंसिबल ए ट्राइब्यूट टू मनोहर पर्रिकर जो है ये पुस्तक लिखी गई है तरुण विजय के द्वारा यहाँ पर, तो याद रखेंगे यह पुस्तक दोस्तों 16 मार्च 2020 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा जारी की गई थी। मनोहर पर्रिकर जो गोवा के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, जिनका 17 मार्च 2019 को निधन हो गया था, तो ये भी आप नोट करेंगे क्योंकि इस साल की घटनाएं हैं, तो जितनी भी आपको जो भी घटना चक्र हैं वो आपको याद रखने होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनविंसिबल ए ट्राइब्यूट टू मनोहर पर्रिकर वो तरुण विजय के द्वारा यहाँ पर लिखी गई है और राजनाथ सिंह के द्वारा यहाँ पे विमोचन किया गया था, तो यहाँ पे आप इमेज में देख पाएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों आपके लिए एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ ए बायोग्राफी ऑफ मनोहर पर्रिकर जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी है? तो ये भी मनोहर पर्रिकर के जीवन को लेकर लिखी गई है। एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ ए बायोग्राफी ऑफ मनोहर पर्रिकर सदगुरु पटेल एवं माया भूषण नागवेकर द्वारा जो है इन दोनों ने मिलकर ये बुक लिखी है, और यहाँ पे आप इमेज में भी देख पाएंगे ये इनकी जीवनी से लेकर है दोस्तों मनोहर पर्रिकर, तो यहाँ पे आप इसे नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बुक देख लेते हैं दोस्तों द आर्ट ऑफ हर डील द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रम्प जो नामक पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है?
तो मैरी जॉर्डन है जो वहाँ एक रिपोर्टर है दोस्तों, मैरी जॉर्डन के द्वारा ये पुस्तक जो है वो मेलेनिया ट्रंप के ऊपर यहाँ पे लिखी गई है। द आर्ट ऑफ हर डील, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलेनिया ट्रंप जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, क्वेश्चन है पुस्तक शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। पीवी सिंधु के ऊपर लिखी है पुस्तक शटलिंग टू द टॉप, जो पुस्तक है वो वी कृष्णा स्वामी ने लिखी है। यहाँ पर इमेज में आप देख पाएंगे वी कृष्णा स्वामी के द्वारा यहाँ पर शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु बुक है वो लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं, अपना क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ। तो हाल ही में कोरोना वायरस पर लिखी है पुस्तक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगी। हाउ कॉन्टाजियस वर्क नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी है? पाओलो गियोर्डानो के द्वारा। यहाँ पर इटली के जो प्रसिद्ध लेखक हैं पाओलो गियोर्डानो, यहाँ पे इनके द्वारा ये पुस्तक जो है वो लिखी गई है। तो इसे आप नोट कर लेंगे, एक दो बार नाम याद करेंगे, पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, इजी है। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन है हाल ही में लिखी पुस्तक महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड किसके द्वारा लिखी है? तो महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड रूपा श्री कुमार एंड के श्री कुमार के द्वारा ये जो पुस्तक है वो लिखी गई है। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगी, महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड रूपा श्री कुमार एंड कुमार के द्वारा यहाँ पे लिखी है, इमेज में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है होप ऑन माई एडवेंचर बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स किताब किसके द्वारा लिखी है? तो रस्किन बॉन्ड दोस्तों, यहाँ पे आप इमेज में देख पाएंगे रस्किन बॉन्ड के द्वारा यहाँ पे होप ऑन माई एडवेंचर बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स किताब है वो लिखी गई है। यहाँ पे आप इमेज में देख पाएंगे इसको भी, तो इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले, यहाँ पे है आपके लिए हाल ही में लिखी मिसिंग इन एक्शन ए प्रिजनर हु नेवर केम बैक नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो मिसिंग इन एक्शन ए प्रिजनर हु नेवर केम बैक संतु सुता डोगरा के द्वारा। तो यहाँ पे चंद्र सुता डोगरा के द्वारा यहाँ पे पुस्तक लिखी है। यह पुस्तक दोस्तों 1965 से और 1971 में भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था उसमें लापता हुआ सैनिकों के बारे में है। तो मिसिंग इन एक्शन ए प्रिजनर हु नेवर केम बैक उसके ऊपर बुक लिखी है चंद्र सुता डोगरा के द्वारा। इमेज में आप देख पाएंगे कुछ इसका कवर पेज है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हाल ही में द बैक स्टेज स्टोरी बिहाइंड द इंडिया हाई ग्रोथ ईयर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो पुस्तक है दोस्तों बैक स्टेज, ये पुस्तक लिखी है मोंटेक सिंह अहलवाल, जो भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रह चुके हैं दोस्तों, पूर्व अर्थशास्त्री मोंटेक सिंह अहलवाल जो है, इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी है द बैक स्टेज स्टोरी बिहाइंड द इंडिया हाई ग्रोथ ईयर। तो इसे आप नोट करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला बढ़ते हैं, अपनी बुक है यहाँ पर किताब लेगेसी ऑफ लर्निंग नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो लेगेसी ऑफ लर्निंग जो पुस्तक है वो सविता छाबड़ा के द्वारा लिखी गई है। और यहाँ पे इसका कवर पेज देखेंगे आप, ये भी इंपॉर्टेंट बुक रहेगी दोस्तों, सविता छाबड़ा के द्वारा यहाँ पे बुक लिखी गई है, तो ध्यान में रखेंगे। अगली ये देख लेते हैं टू मच एंड नेवर इनफ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ पे मैरी ट्रंप के द्वारा यहाँ पर ये पुस्तक लिखी गई है टू मच एंड नेवर इनफ जो पुस्तक है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसका पूरा नाम आप याद करेंगे तो इसमें टाइटल में आप देख सकते हैं, जो इसकी कवर पेज है यहाँ पे, टू मच एंड नेवर इनफ हाउ माई फैमिली क्रिएटेड द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस मैन। तो यहाँ पे ये इसके बारे में लिखी है, तो मैरी ट्रंप ने ये बुक लिखी है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। इसका पूरा नाम भी आप रीड कर सकते हैं। अगली पुस्तक आपके सामने होगी दोस्तों, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पुस्तक इफ इट ब्लीड्स नामक किसके द्वारा यहाँ पे लिखी गई है? इफ इट ब्लीड्स किसके द्वारा लिखी है? तो स्टीफन किंग के द्वारा। यहाँ पे ऑप्शन ए जो देख पाएंगे आप यहाँ पे, वो आपका यहाँ पे सही आंसर रहेगा। इमेज में भी आप देख पाएंगे स्टीफन किंग रीड्स फ्रॉम इफ इट ब्लीड्स, तो ये जो पुस्तक है वो लिखी है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में ए सॉन्ग ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया यहाँ पर जो पुस्तक है दोस्तों, ये किसके द्वारा लिखी है? यहाँ पर रस्किन बॉन्ड जो है आपका यहाँ पे ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर रहेगा। तो इसे आप जरूर ध्यान में रखेंगे। इमेज में आप देख पाएंगे रस्किन बॉन्ड के द्वारा सॉन्ग ऑफ इंडिया नामक पुस्तक जो है वो लिखी गई है। अगले आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से हाल ही में किसने द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया किताब लिखी है? तो ये जो बुक है दोस्तों, ये स्टीव वो के द्वारा यहाँ पर लिखी गई है। ऑप्शन 4 आप नोट करेंगे, तो स्टीव वो के द्वारा यहाँ पे द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया बुक है वो लिखी गई है। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किसने द एंड गेम उपन्यास लिखा है? तो यह उपन्यास है दोस्तों, जो एंड गेम है ये किसके द्वारा लिखा गया है? यहाँ पे ये लिखा गया है हुसैन जैदी के द्वारा। ऑप्शन 1 जो है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, द एंड गेम उपन्यास हुसैन जैदी के द्वारा। इमेज में भी आप देख पाएंगे
जो ये पुस्तक है ये इनके द्वारा यहाँ पे लिखी गई है, द एंड गेम, हुसैन जदी के द्वारा। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अपनी अगली पुस्तक है हाल ही में लिखी पुस्तक सूरज कदे मर्दा नहीं। पुस्तक के लेखक कौन है यहाँ पे? तो सूरज कदे मर्दा नहीं, इस पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? बलदेव सिंह सदकर्म। ऑप्शन 3 आप नोट करेंगे जो आपका यहाँ पे सही आंसर रहेगा। तो यहाँ पे ये ऑप्शन 3 है एंड याद रखेंगे सूरज कदे मर्दा नहीं बलदेव सिंह सदकर्म के द्वारा यह लिखी गई है। अगली पुस्तक देख लेते हैं, द पेंडेमिक सेंचुरी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगी दोस्तों। पेंडेमिक सेंचुरी अगर हम इसकी बात करें तो ये लिखी गई है आपके यहाँ पे मार्क होनिक्सबॉम के द्वारा। तो ऑप्शन 4 जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर रहेगा, तो इसे आप जरूर नोट कर लेंगे। इमेज आप कवर पेज देख पाएंगे, द पेंडेमिक सेंचुरी मार्क होनिक्सबॉम के द्वारा यहाँ पे लिखी गई है। नेक्स्ट आपके लिए एक बुक है कि मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी ये किसके द्वारा लिखी है दोस्तों? योगेंद्र यादव के द्वारा यहाँ पे बुक को लिखा गया है। ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। योगेंद्र यादव के द्वारा इंडियन डेमोक्रेसी मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी बुक लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बुक देख लेते हैं, विशेष कोड टू विन पुस्तक किसके द्वारा हाल ही में लिखी गई है? विशेष कोड टू विन, तो ये पुस्तक है दोस्तों निरुपमा यादव। ऑप्शन 1 आप देखेंगे जो बिल्कुल आपका यहाँ पे सही आंसर रहेगा, निरुपमा यादव के द्वारा ये बुक लिखी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके ऊपर ये एक यहाँ पे बास्केटबॉल प्लेयर है दोस्तों, तो इनके ऊपर जो है ये बुक लिखी गई है, ये निरुपमा यादव ने लिखी है इनके ऊपर, तो ये आप नोट करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन है कि हाल ही में स्वच्छ भारत क्रांति नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? स्वच्छ भारत क्रांति नामक जो पुस्तक है दोस्तों ये भी लिखी गई है गजेंद्र सिंह शेखावत। ऑप्शन 1 आप देखेंगे जो बिल्कुल आपका यहाँ पे सही आंसर रहेगा, ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंटर में गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा यहाँ पे ये पुस्तक जो है लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कन्वर्ट ऑपरेशन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये बुक जो दोस्तों लिखी गई है यहाँ पे यतीश यादव के द्वारा। ऑप्शन 3 जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये जो बुक है दोस्तों यतीश यादव के द्वारा लिखी गई है, रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया कन्वर्ट ऑपरेशन, और इसको यहाँ पे जो एडवर्टाइज किया है यहाँ पे देख सकते हैं, और ये इनके द्वारा किया गया है सनी देओल के द्वारा। तो रॉ ए हिस्ट्री ऑफ यहाँ पे ये बुक है जो यतीश यादव के द्वारा लिखी गई है, तो नोट कर लेंगे। अगला हम देख लेते हैं, निम्न में से हाल ही में किसके द्वारा अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक लिखी गई है? अमेजिंग अयोध्या दोस्तों इंपॉर्टेंट बुक रहेगी ये, तो किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? नीना राय के द्वारा यहाँ पे इस पुस्तक को लिखा गया है। ऑप्शन 1 आप देखेंगे जो बिल्कुल आपका यहाँ पे सही आंसर रहेगा, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं अमेजिंग अयोध्या, नीना राय, जिनके द्वारा ये पुस्तक जो है वो लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं, अपनी नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे बुक है प्रेम भाटिया, बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। हाल ही में कोविड-19 प्रभाव और उसकी कवरेज के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? तो यहाँ पे जो पुरस्कार दिया गया है प्रेम भाटिया पुरस्कार किसको दिया गया है दोस्तों? दीपांकर घोष को यहाँ पे दिया गया है। ऑप्शन 1 जो देखेंगे आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा, प्रेम भाटिया पुरस्कार, तो यहाँ पे इमेज में देख पाएंगे इनको ये दिया गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हाल ही में लिखी विजय कुमार चौधरी द्वारा, तो राइटर आपके यहाँ है दोस्तों, सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक का विमोचन किया है। किसने किया है दोस्तों विमोचन? तो यहाँ पे विमोचन की बात आई है तो वो किया गया है नीतीश कुमार के द्वारा। ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। उससे इंपॉर्टेंट आपके लिए याद करना है इसके राइटर, तो वो यहाँ है विजय कुमार चौधरी के द्वारा ये पुस्तक है सियासत में सदस्यता, आप ये याद कर लेंगे। ये है नीतीश कुमार जिनके द्वारा विमोचन किया गया है इस पुस्तक का, तो वो भी आप नोट करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय मूल की महिला लेखिका के उपन्यास, तो यहाँ पे ब्रंट शुगर जो है उपन्यास है उसका नाम है ब्रंट शुगर, को बुकर अवार्ड से देने का शामिल किया है। तो जितने भी बुक से रिलेटेड हैं वो भी हम यहाँ पे 1-2 कवर कर लेंगे, कुछ ही हैं। तो यहाँ पे जो उपन्यास है किसका है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो अवनी दोष के द्वारा जो उपन्यास लिखा गया है, यहाँ पे ये नाम याद करेंगे, अवनी दोषी के द्वारा यहाँ पे उपन्यास लिखा गया है ब्रंट शुगर, जिसको यहाँ पे बुकर अवार्ड से में देने के लिए शामिल किया गया है। इमेज में भी आप देख पाएंगे अवनी दोषी हैं ये। नेक्स्ट अगर हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन है ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज किसके द्वारा लिखी गई गाइज? सुधा मूर्ति के द्वारा यहाँ पे ये पुस्तक को लिखा गया है। ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सुधा मूर्ति, इनके द्वारा काफी बुक्स लिखी गई हैं, ऊपर भी हमने डिस्कस किए हैं, तो वो भी आप याद कर लेंगे। ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरी जो है इनके द्वारा लिखी गई है, इंपॉर्टेंट रहेंगी।
अगला है आपके लिए हाल ही में लिखी अशोक के वैद्य द्वारा। तो यहाँ पे ये नाम नोट करेंगे, यहाँ पर है जो राइटर हैं अशोक के वैद्य, इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है गैस्ट्रिक कैंसर। तो इसका विमोचन किसने किया है वो आपको यहाँ पे बताना है। केंद्रीय मंत्री हैं दोस्तों, कौन है? जितेंद्र सिंह, उनके द्वारा इसका यहाँ पे विमोचन किया गया है। ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर। लेकिन इसके जो राइटर हैं वो हैं अशोक के वैद्य के द्वारा यहाँ पे इस पुस्तक को लिखा गया है। इमेज में देख पाएंगे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है इंडिया टुमारो कन्वर्सेशन विद द नेक्स्ट जनरेशन पॉलिटिकल लीडर्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों, ये आपको यहाँ पे बताना है। सही आंसर होगा आपका प्रदीप छिब्बर के द्वारा यहाँ पे इस पुस्तक को लिखा गया है। इंडिया टुमारो कन्वर्सेशन विद द नेक्स्ट जनरेशन पॉलिटिकल लीडर्स, ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप इसका कवर पेज देख पाएंगे, तो ये लिखी गई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हाल ही में चेतन भगत ने अपनी एक और कौन सी पुस्तक को प्रकाशित करने की घोषणा की है? तो यहाँ पे ये पुस्तक जो है दोस्तों, ये नवंबर दिसंबर में प्रकाशित करने को बोला है। किसने बोला है? चेतन भगत ने, राइटर होंगे चेतन भगत। बुक का नाम क्या होगा वो आपको यहाँ पे बताना है। सही आंसर होगा वन अरेंज्ड मर्डर, जो है इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये आने वाली बुक है दोस्तों, इसको आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये इंपॉर्टेंट है। वन अरेंज्ड मर्डर यहाँ पे चेतन भगत के द्वारा लिखी गई पुस्तक होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, पुस्तक है फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर 1972 से लेकर 2020 तक। यहाँ पे जो पुस्तक है नाम इसका किसने लिखा है ये आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों अर्जुन सुब्रमण्यम है। ऑप्शन 1 आप नोट करेंगे जो आपका यहाँ पे सही आंसर रहेगा, जिनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर 1972 से 2020 पुस्तक जो है वो लिखी गई है। इमेज में आप देख पाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हाल ही में आर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड जो पुस्तक है दलाई लामा के द्वारा यहाँ पे पुस्तक को लिखा गया है। ऑप्शन 3 आप नोट करेंगे जो आपका यहाँ पे सही आंसर रहेगा। इमेज में आप देख पाएंगे दलाई लामा। और एक चीज नोट करें दोस्तों जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, दलाई लामा कोई इंसान नहीं है, ये एक पोस्ट है। तो ये 14th दलाई लामा है जिनका नाम है तेंजिंग ग्यात्सो। तो ये भी आप नोट करेंगे कि जो दलाई लामा है वो एक पोस्ट है, और इस बार के जो तेंजिंग ग्यात्सो इमेज में आप देख पाएंगे ये 14th नंबर के दलाई लामा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल द्वारा कोरोना कविता काल नामक पुस्तक लिखी गई है? तो कोरोना कविता काल जो पुस्तक लिखी गई है वो लिखी गई है यहाँ पे मिजोरम राज्य के राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन 4 जो है आपका यहाँ पे सही आंसर रहेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, मिजोरम राज्य की बात आई है तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इस बहाने आप गवर्नर और यहाँ के सीएम जान जाएंगे। तो यहाँ पे सीएम है जोरमाथनगन और यहाँ पे जो गवर्नर है PS श्रीधरन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैपिटल है आइजोल। जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों वो लोकसभा राज्यसभा की सीटें रहेंगी, एक और एक है लोकसभा और राज्यसभा में। तो ये है मिजोरम के बारे में ध्यान कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन है हाल ही में राधा भाटिया जो इमेज में आप देख पाएंगे कि किस बुक को इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड से सम्मानित किया है? तो राधा भाटिया के द्वारा कौन सी बुक है दोस्तों यहाँ पर? तो लस्सी नाम से यहाँ पे बुक है। ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। और इमेज में आप देख पाएंगे ये है राधा भाटिया जिनके द्वारा लस्सी नाम बुक है जिसको इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो ये आप नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट है वो। नेक्स्ट है द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव पुस्तक के लेखक कौन है? द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव यहाँ पर इस पुस्तक के लेखक हैं यहाँ पे करण जौहर। ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसे आप जरूर नोट कर लेंगे, इमेज में आप देख पाएंगे इनके द्वारा ये बुक लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसके द्वारा हाल ही में लेट अस ड्रीम पुस्तक लिखी गई है? तो ये पुस्तक जो है दोस्तों लिखी गई है पोप फ्रांसिस के द्वारा। ऑप्शन 2 जो है आपका यहाँ पे सही आंसर रहेगा, पोप फ्रांसिस के द्वारा लेट अस ड्रीम जो पुस्तक है वो लिखी गई है, इंपॉर्टेंट है। आगे की आपकी पुस्तक होगी कि द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नज का प्रकाशन किया गया है। तो यहाँ पे किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नज। इस पुस्तक का जो प्रकाशन किया गया है UNEP के द्वारा यहाँ पे। ऑप्शन 4 जो आप नोट करेंगे। तो ये बुक जो है दोस्तों काफी यूनिक है और याद रखेंगे इसका नाम। तो UNEP के द्वारा इस पुस्तक को जो है प्रकाशित किया गया है द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नज। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, ये एनवायरमेंट के या प्रोग्राम के लिए यहाँ पे ये बुक को जारी किया गया है। चलो नेक्स्ट बुक देख लेते हैं अपनी जो इंपॉर्टेंट रहेगी। तो ये एडिटेड बुक है दोस्तों R सिंह संधू और मंजारी सिंह के द्वारा। नाम है नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस यंग स्कॉलर
पर्सपेक्टिव नाम से जो पुस्तक है दोस्तों, इसका विमोचन किसने किया है वो भी आप जरूर यहाँ पे देख लेंगे। तो यहाँ पे मनोज मुकुंद नरवणे जो हैं आर्मी ऑफिसर, उनके द्वारा यहाँ पे ये किया गया है विमोचन, मनोज मुकुंद नरवणे के द्वारा। और जो बुक है वो एडिटेड बाय है आर सिंह संधू और मंजारी सिंह के द्वारा। इमेज में भी आप नोट कर पाएंगे, ये है मनोज सिंह यहाँ पे, और यहाँ पे ये बुक है जिसका कवर पेज है। नीचे आप देख सकते हैं इनके नाम, एडिटेड बाय मंजारी सिंह और रामानंद सिंह संधू के द्वारा। नेक्स्ट बुक डिस्कस करते हैं दोस्तों, रनिंग टूवर्ड्स मिस्ट्री द एडवेंचरस ऑफ एन अनकन्वेंशनल लाइफ। पुस्तक के लेखक कौन है ये आपको बताना है, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगी। रनिंग टूवर्ड्स मिस्ट्री द एडवेंचर ऑफ एन अनकन्वेंशनल लाइफ, इसके जो राइटर हैं दोस्तों वो हैं तेनजिंग प्रियदर्शी। ऑप्शन 3 आप देखेंगे जो बिल्कुल आप यहाँ पे सही आंसर रहेगा, तो इसे आप नोट करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये भी दलाई लामा के जो हैं असिस्टेंट है, और यहाँ पे रनिंग टूवर्ड्स मिस्ट्री जो बुक है वो इनके द्वारा यहाँ पे लिखी गई है तेनजिंग प्रियदर्शी के द्वारा। अगला क्वेश्चन होगा, क्रिकेट द्रोणा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो किसके द्वारा लिखी है दोस्तों, क्रिकेट द्रोणा नामक जो पुस्तक है वो आपके यहाँ पे आनंद बासु के द्वारा लिखी गई है। और इस बुक में दोस्तों एक चीज और नोट करेंगे यहाँ पे, अभी मैं आपको कवर पेज दिखाऊंगा। तो ये है जो पुस्तक है क्रिकेट द्रोणा, तो इसके जो राइटर हैं आप नीचे नोट करेंगे दोस्तों, एग्जाम में आपको ये नाम भी मिल सकता है, जतिन प्रांजपे, तो ये भी आप नोट कर लेंगे। और नीचे आप देखेंगे आनंद वासु नाम भी लिखा हुआ है, तो ये दोनों ही जो नाम है आपको याद कर लेने हैं, जतिन प्रांजपे और आनंद वासु के द्वारा ये दोनों ये जो बुक है वो लिखी हो सकती है। तो यहाँ पे आप क्रिकेट द्रोणा जो है याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में ब्रेकिंग द भारत कोकून एट द रेट 40 नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो ब्रेकिंग द भारत कोकून एट द रेट 40 ये पुस्तक लिखी गई है राधा नायर के द्वारा। ऑप्शन 3 जो है आप यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर करेंगे, तो ये आप जरूर ध्यान में रखेंगे। इमेज में आप देख सकते हैं राधा नायर के द्वारा जो है पुस्तक ब्रेकिंग द कोकून एट द रेट 40 जो है पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं, लेटर्स टू मदर नामक पुस्तक भावना सौम्या द्वारा जो एडिटेड पुस्तक है किसके जीवन काल पर आधारित है। तो ये भी पूछा जा सकता है, ये जो बुक है वो इंपॉर्टेंट रहेगी दोस्तों, किसके जीवन काल पर आधारित है ये आपको यहाँ पे बताना है। तो नरेंद्र मोदी जी के जीवन काल पर ये आधारित बुक है, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लेटर्स टू मदर, और जिसको एडिट किया है भावना सौम्या के द्वारा इस बुक को एडिट किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कवर पेज, लेटर्स टू मदर जो है, यहाँ पे नीचे राइटर नाम देख सकते हैं, भावना सौम्या के द्वारा यहाँ पे इस बुक को एडिटेड या रिटन किया गया है। अगला देख लेते हैं, तो निम्न में से किस भारतीय फिल्म ने वेनिस फिल्म फेस्टिवल 2020 सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार जीता है। तो यहाँ पे वेनिस फिल्म फेस्टिवल 2020 में सर्वश्रेष्ठ पटकथा का जो पुरस्कार जीता है दोस्तों, द डिसाइपल नाम से जो बुक है उसने जीता है। ऑप्शन 3 आप जो है वो ध्यान रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारतीय फिल्म ने यहाँ पर इसे जीता है, वेनिस फिल्म फेस्टिवल 2020 में द डिसाइपल। तो यहाँ पे आप इसका नोट करेंगे जो आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और इसके जो राइटर हैं वो आप नोट कर लेंगे, चैतन्य तन्मय हैं जो इसके राइटर हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं द डिसाइपल, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, तो हाल ही में इस वर्ष काफी चर्चा में रही हिंद स्वराज पुस्तक है, उसके किसके द्वारा यहाँ पे लिखी गई है। तो हिंद स्वराज जो नाम से बुक है दोस्तों, ये महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन 3 आप जो नोट करेंगे, तो काफ़ी पुरानी बुक है लेकिन ये अभी काफ़ी चर्चा में रही है, इसलिए डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपके कोई भरोसा नहीं है क्या पूछा जाता है। तो यहाँ पे हिंद स्वराज जो बुक है वो यहाँ पे महात्मा गांधी के द्वारा लिखी है। महात्मा गांधी से जुड़ी आप कुछ बुक्स और याद कर लेंगे जो इंपॉर्टेंट रहेंगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अदर इंपॉर्टेंट जो बुक हैं वो है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ जो गांधी जी के द्वारा लिखी गई है, साथ ही इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स और विलेज स्वराज और कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम इट्स मीन्स एंड प्लेस जो है ये बुक हैं जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई हैं। तो ये आप इंपॉर्टेंट रखेंगे, ये काफ़ी चर्चा में रही हैं और ये काफ़ी पूछी जाती हैं। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, अपनी नेक्स्ट बुक है आपके यहाँ पे माई ड्रीम्स इन डिज़ाइन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो माई ड्रीम्स इन डिज़ाइन जो बुक है यहाँ पे गौरी खान जो शाहरुख खान की वाइफ है यहाँ पे उनके द्वारा यहाँ पे ये पुस्तक है जो लिखी गई है। माई ड्रीम्स इन डिज़ाइन गौरी खान के द्वारा ये बुक लिखी गई है, इमेज में भी आप देख सकते हैं माई लाइफ इन डिज़ाइन, तो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगला है निम्न में से मो अली जिन्ना पर आधारित, तो किन पर आधारित है दोस्तों, मो अली जिन्ना पर आधारित यह पुस्तक जिन्ना हिज सक्सेस फेलियर एंड रोल इन हिस्ट्री किसके द्वारा लिखी है। तो ये जो बुक है दोस्तों जिन्ना हिज सक्सेस फेलियर एंड रोल इन हिस्ट्री ये लिखी गई है यहाँ पे इश्तियाक अहमद के द्वारा। ऑप्शन 3 जो आपका यहाँ बिल्कुल करेक्टली मैच करेगा, ऑप्शन 3 यहाँ पे आप देख सकते हैं इश्तियाक अहमद के द्वारा ये बुक लिखी गई है जिन्ना हिज सक्सेस
फेलियर्स एंड रोल इन हिस्ट्री। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अपनी अगली बुक देख लेते हैं। किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड नामक पुस्तक किसके द्वारा यहाँ पे लिखी गई है? किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड ये लिखी गई है विकास खन्ना, जो शेफ हैं दोस्तों, काफ़ी अच्छे। यहाँ पे ऑप्शन 2 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो विकास खन्ना के द्वारा किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड बुक लिखी है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इमेज में आप देख पाएंगे विकास खन्ना है ये जिनके द्वारा ये बुक लिखी गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अपना अगला देखते हैं। तो वॉइस ऑफ डिसेंट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी है? तो वॉइस ऑफ डिसेंट जो बुक है दोस्तों, ये यहाँ पे रोमिला थापर के द्वारा यहाँ पे इस बुक को लिखा गया है। ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, यूजफुल लग रही हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कर दे दोस्तों और शेयर कर दे अपने फ्रेंड्स में। यहाँ पे आप देख सकते हैं रोमिला थापर जिनके द्वारा ये बुक लिखी गई है। तो आगे बढ़ते हैं, अपनी अगली बुक है जो इम्पोर्टेंट है। निम्न में से अमेरिका के किस राष्ट्रपति के संस्मरण में ए प्रोमिस्ड लैंड नामक पुस्तक लिखी गई है? प्रोमिस्ड लैंड जो पुस्तक है दोस्तों, ये बराक ओबामा के यहाँ पर राष्ट्रपति के संस्मरण में आप लिखा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं बराक ओबामा के द्वारा। ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे, प्रोमिस्ड लैंड जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इमेज में देख पाएंगे प्रोमिस्ड लैंड बराक ओबामा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बुक देखते हैं। तो निम्न में से हाल ही में राजनाथ सिंह द्वारा विमोचित पुस्तक है दोस्तों ए बुके ऑफ फ्लावर्स किसके द्वारा लिखी गई है? तो राजनाथ सिंह ने यहाँ पे इसका विमोचन किया है, जो लिखी गई है यहाँ पर डॉक्टर कृष्णा सक्सेना के द्वारा। ऑप्शन 3 जो आपका यहाँ पे बिल्कुल सही मैच करेगा। तो डॉक्टर कृष्णा सक्सेना के द्वारा यहाँ पे बुके ऑफ फ्लावर्स बुक लिखी गई है, जिसके विमोचन किया गया है यहाँ पे राजनाथ सिंह के द्वारा। इमेज में आप देख सकते हैं बकेट ऑफ यहाँ पे फ्लावर्स। नेक्स्ट बात करते हैं, अपनी नेक्स्ट बुक है यहाँ पे। निम्न में से जितेंद्र सिंह द्वारा विमोचित डिस्कवरी ऑफ हेरिटेज ऑफ आसाम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो डिस्कवरिंग ऑफ हेरिटेज ऑफ आसाम इस पुस्तक के जो लेखक है दोस्तों पद्म पाणी बोरा यहाँ पे इसके लेखक रहेंगे। इसको विमोचन किसने किया है दोस्तों? जितेंद्र जो मंत्री हैं दोस्तों यहाँ पे, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा यहाँ पे इसका विमोचन किया गया है। पद्म पाणी यहाँ पे बोरा जो है इसके लेखक हैं। यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं राइटर पद्म पाणी बोरा के द्वारा यहाँ पे डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ आसाम पुस्तक लिखी गई है। ये हैं जितेंद्र सिंह जो केंद्रीय मंत्री रहेंगे यहाँ पर। तो ये थी गाइज आज की हमारी बुक्स, सभी इंपॉर्टेंट जो आपको आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी। जनवरी से अक्टूबर अभी तक के लिए आपकी सभी बुक्स में लगभग कवर करवा दी गई है। और इसके अलावा दोस्तों आप लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर भी देख सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, उसका आई बटन में भी लिंक मिलेगा। वहां से आप लास्ट 6 मंथ की जो आपके एग्जाम में अगर करंट अफेयर आएगी तो वो भी आप कवर कर सकते हैं, क्योंकि अभी एग्जाम का नहीं पता कि जो करंट अफेयर आपकी 19 की आएगी या 20 की। तो आप आखिरी 6 महीने की करंट अफेयर जरूर एक बार पढ़ के जाएं। एक ही वीडियो में आपको 500 से भी ऊपर इंपॉर्टेंट मोस्ट सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, तो उसे भी आप जरूर देख लें। सो दैट्स इट फॉर टुडे सेशन। होप यू एंजॉय दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।